करीब 3.5 साल से सोडाला एलिवेटेड रोड का काम पूरा होने का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। अगर सब कुछ सही रहा तो नवरात्रे में जयपुर के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की सौगात मिल ही जाएगी। सीएम अशोक गहलोत के हाथों से प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। पिछली भाजपा सरकार ने 2016 में सोडाला एलिवेटेड रोड का काम शुरू किया था। इसका उद्देश्य टोंक रोड से सीधे अजमेर के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर उपलब्ध कराना था। इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2019 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना महामारी और अनुबंधित फर्म के वित्तीय हालातों के चलते ये प्रोजेक्ट लगातार लेट होता चला गया। लेकिन जेडीए आयुक्त रवि जैन के प्रयासों से प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से 24 घंटे काम करने की अनुमति मिली। जेडीए ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 20 सितंबर तक की डेडलाइन तय की है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शहर के यातायात को बड़ी राहत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में अब बहुत ही आखिरी चरण के काम बचे हैं। कुछ बियरिंग्स के काम बचे हैं, कुछ एक्सपेंशन जॉइंट्स के हैं, कुछ क्रैश बैरियर्स के कास्टिंग के काम हैं और बाकी जो लास्ट स्पान हमने किया था जो सोडाला पर अजमेर एलिवेटेड रोड को मिलाने का, उसकी कुछ तराई का काम चल रहा है और लास्ट में डामर का काम रहेगा, वो तो 1-2 दिन में हो जाएगा। तो अब बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है, अगले 15-20 दिन में हम इस कार्य को खत्म कर देंगे। अंबेडकर सर्किल से सोडाला सर्किल की तरफ जाने के लिए एलिवेटेड रोड का रैंप सर्किल से 100 मीटर दूर होगा। यहाँ से सहकार सर्किल, रेलवे क्रॉसिंग, हवा सड़क होते हुए वाहन सीधे अजमेर रोड एलिवेटेड रोड पर जा सकेंगे। जिन्हें अजमेर एलिवेटेड रोड पर नहीं जाना, उनके उतरने के लिए नंदपुरी तिराहे से पहले रैंप उपलब्ध होगा। इस सीधे हाई स्पीड कॉरिडोर से वाहनों को तिलक मार्ग चौराहे, 22 गोदाम सर्किल, सिविल लाइन सर्किल, नंदपुरी रोड तिराहा, चंबल पावर हाउस तिराहा और सोडाला तिराहे पर नहीं जाना पड़ेगा और न ही वहां रुकना पड़ेगा। इसके चलते चौराहों और तिराहों पर यातायात भार में काफी कमी हो जाएगी और अंबेडकर सर्किल से सोडाला के बीच वाहनों को आने जाने में यातायात जाम से भी मुक्ति मिलेगी। जो काम चलता है वो सिर्फ रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे ही काम चलता है और उसके अलावा पूरे 24 घंटे कुछ भी काम नहीं चलता। तो मुझे लगा कि शायद मेन रीजन जो है वो ट्रैफिक जो हमको अलाउ नहीं करती है, ट्रैफिक पुलिस के काम दिन भर चालू, उसको निपटना। तो मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों से, कमिश्नर और पुलिस से भी बात की और सबसे बड़ी बात ये बात समझकर उन्होंने तुरंत ही ये निर्णय लिया कि अब 24 घंटे काम चल पाएगा और खासतौर से सैटरडे संडे में तो 48 घंटे पूरे ही काम हमको करने के लिए मिल गए और बाकी समय भी जब भी हमने अनुमति मांगी ट्रैफिक की, उनकी अनुमति मिली। अंबेडकर सर्किल से अजमेर एलिवेटेड रोड से जुड़ाव तक इस एलिवेटेड रोड की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। अजमेर रोड के जुड़ाव पॉइंट से श्यामनगर सब्जी मंडी तक जहां रैंप उतरेगा वहां तक की लंबाई 700 मीटर है। इस तरह अंबेडकर सर्किल से श्यामनगर सब्जी मंडी तक रोड की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। सोडाला से अंबेडकर सर्किल की ओर जाने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर उपलब्ध होगा। सोडाला से अंबेडकर सर्किल की ओर जाने के लिए चंबल पावर हाउस तिराहे से 40 मीटर आगे रैंप उपलब्ध होगा। यहाँ से जाने वाले वाहन गंदे नाले से कुछ पहले ही उतर जाएंगे। इस पूरे हिस्से की लंबाई 1.8 किलोमीटर होगी। इससे सिविल लाइन सर्किल, रेलवे क्रॉसिंग और 22 गोदाम सर्किल पर वाहनों के दबाव में कमी आएगी। अंबेडकर सर्किल से तिलक मार्ग की ओर जाने और तिलक मार्ग से 22 गोदाम सर्किल की ओर जाने वालों के लिए वाया डक्ट उपलब्ध होगी। अंबेडकर सर्किल से नंदपुरी तिराहे तक एलिवेटेड रोड के इस हिस्से का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस एलिवेटेड रोड को अजमेर एलिवेटेड रोड से जोड़ने के लिए 2-3 स्पान का काम ही बचा है। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 20 सितंबर तक प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा और इस नवरात्रा में राजधानी के लोगों को इस प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।